और अगर कोरोना संक्रमण की यही रफ्तार रही तो विधानसभा सत्र के बाद एक बार फिर लॉकडाउन पर सरकार निर्णय ले सकती है। रिपोर्ट देखें। कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा फिर मंडराया। अनलॉक होने से लोग हुए लापरवाह। झारखंड के 12 जिलों से रोज निकल रहे मरीज। हवाई और रेल यात्री भी नहीं मान रहे कोविड प्रोटोकॉल। कहीं लापरवाही फिर न लगा दे लॉकडाउन। आज की तारीख में रांची के सदर अस्पताल में कोविड के 4 मरीज एडमिट है, जिसमें से 2 कंफर्म पॉजिटिव और 2 सस्पेक्टेड है। राज्य भर में चल रही जांच के नतीजों में तकरीबन 12 जिलों की बात की जाए तो रोज 4 या 5 पॉजिटिव केस इन जिलों से सामने आ रहे हैं। अधिकांश लोग होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे हैं, जिस पर सख्त पाबंदी है। बाजार हाट में उमड़ रही भीड़ इस बात के संकेत दे रहे हैं कि कभी भी अचानक से कोरोना विस्फोट हो सकता है। अगर इस तरह की स्थिति रही, क्योंकि बार बार सबको इस तरह से मोटिवेशन भी हो रहा है कि आप वैक्सीन ले रहे हो, लेकिन ये मत सोचो कि तुमको इन्फेक्शन नहीं होगा। ऐसा कहीं पर ये अभी तक नहीं है कि आप वैक्सीन ले लिए और फिर आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। 2 सस्पेक्ट हैं और 1 पॉजिटिव केस अभी मेरे यहाँ एडमिट है, तो केस तो आ ही रहा है। निश्चित रूप से अगर ये स्थिति रही तो हो सकता है कि ये स्थिति बना रहे। धीरे धीरे अनलॉक सिचुएशन सरकार ने ये सोच कर लाई कि लोगों की दिनचर्या और रोजगार प्रभावित हो रहे थे। सरकार को मालूम है कि मुंबई और दक्षिण भारत से आने वाली ट्रेन और हवाई जहाज कोरोना संक्रमण लेकर झारखंड आ रहे हैं। लाख सख्तियों के बावजूद भी लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। राज्य के वित्त मंत्री का मानना है कि लोग अगर इसी तरह से बेपरवाह बने रहे तो सरकार को एक बार फिर सख्तियों को वापस लाने पर विचार करना पड़ सकता है। देखिए, डॉक्टरों ने भी, वैज्ञानिक ने भी और WHO ने भी सावधान बराबर किया है और करते रहे हैं कि अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में हमको पूरी सावधानी बरतनी है। हमको बचना है, अपने बच के दूसरे को भी बचाना है। लोगों को यह समझना चाहिए कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन उन्हें खतरों से बचाए रखता है, मगर सार्वजनिक जगहों पर जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है, उससे यह महसूस होने लगा है कि पाबंदियों के दिन अब ज्यादा दूर नहीं है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि सरकार मानसून सत्र के बाद स्थिति की समीक्षा कर कुछ सख्तियों को लागू कर सकती है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन हेमंत के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। और ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी शहनवाज हमारे साथ बने हुए हैं। शहनवाज, अनलॉक होते ही लोग भी बेपरवाह और लापरवाह होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका नतीजा है कि संक्रमित एक बार फिर से मिल रहे हैं। देखिए, दिन ब दिन जो कोरोना संक्रमण के आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं। स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप ये समझ लें, अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि 10 अगस्त को बंगलुरु की फ्लाइट से लगभग 170 यात्री रांची उतरते हैं। इनमें से 30 यात्री संक्रमित निकले हैं। 30 यात्री। यही आंकड़ा है तेजस्विनी एक्सप्रेस, तपस्वी एक्सप्रेस, जितने भी अल्लाह पूजा एक्सप्रेस, जितनी भी साउथ इंडिया से और मुंबई से ट्रेनें आ रही हैं, 14-15 लोग उसमें रोज संक्रमण का शिकार हो रहे हैं और वो यहाँ रिपोर्ट हो रहे हैं और फिर वो अपने अपने घरों में ही अपना इलाज करा रहे हैं। कोई अस्पताल नहीं आ रहा है। सदर अस्पताल की अगर हम बात करें तो सदर अस्पताल में आज की तारीख में अभी जब हम बात कर रहे हैं तो 4 मरीज वहाँ पर एडमिट हैं, जिसमें से 2 कंफर्म्ड हैं और 2 सस्पेक्टेड हैं। उनके जो लक्षण हैं वो पूरी तरह से वही कोविड के लक्षण जो होते हैं वो है। उनकी सांस फूल रही है, लिहाजा वो बुखार और सर दर्द और सर्दी के बाद वो अस्पताल लाए गए हैं। लोग क्या कर रहे हैं, जो एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो वो वहाँ पे झंझट करते हैं। अगर वो RT-PCR टेस्ट में फ़ौरन रैंडमली चेक हुए हैं पॉजिटिव, तो वो किसी को फ़ोन करके, किसी धक्का मुक्की करके, किसी पर रोब गांठ करके निकल जाते हैं। हालांकि सदर अस्पताल के इंचार्ज ने कहा कि बाद में उन्होंने ट्रेस कर लिया है जहां पर वो 30 लोग जो बेंगलुरु से आए थे कहां गए हैं, कहां ठहरे हैं और उन पर निगाह रखी जा रही, लेकिन मुझे इस पर यकीन नहीं है। ऐसी ही लापरवाही, ऐसी ही कोताही
जब पिछली बार हुई थी तो उसका खामियाजा हम मार्च अप्रैल मई के महीने में क्या भुगत चुके हैं, ये किसी को समझने और समझाने की ज़रूरत नहीं है। अस्पतालों में, सरकारी अस्पताल में भर्ती होने के लिए पैरवी की ज़रूरत पड़ती थी। लोगों के एक कांधे पे सिलेंडर हर वक्त रखा रहता था। हर वक्त, हर 2 मिनट पर एक एम्बुलेंस ऑप्शन नहीं रह जाएगी शहनवाज लॉकडाउन के अलावा, इसलिए लोगों को लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि हर दिन बहुत ज्यादा नहीं लेकिन फिर भी जो कोरोना संक्रमित है वो मिल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहनवाज जानकारी के लिए। तो अनलॉक होते ही लोग लापरवाह हो गए हैं। झारखंड के 12 जिलों से रोज नए मरीज निकल रहे हैं।